हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा दिया था ऑयस्टर्स के बारे में, पर कई सारे ज़रूरत चीज़ें बची हुई थी, जैसे कि डिफरेंसेस बिटवीन में। तो डिफरेंसेस बिटवीन ऑयस्टर साइकिल्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल में आज जानेंगे हम लोग। अच्छा, पहला जो डिफरेंसेस है, इट अकर्स इन अ प्राइमेट्स, मंकी, एप्स, ह्यूमंस, बिंग और रेप्टाइल्स भी आ सकती हैं। तो ये इन चीज़ों में दिखता है। जैसे कि प्राइमेट्स मैंने लिखा है, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि प्राइमेट्स क्या होते हैं। तो प्राइमेट्स में एक बेसिक चीज़ जान लेंगे, जिनमें वेल डेवलप्ड माइंड होती है, क्लाइंबिंग और फिंगर्स की कैपेबिलिटी, चलने की कैपेबिलिटी, सारी चीज़ें क्या होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होती हैं। अच्छा, पहला डिफरेंसेस ऑयस्टर साइकिल्स में देखते हैं। ये नॉन प्राइमेट्स में होता है, जैसे कि काउज हुआ, डॉग हुआ, इन सभी चीज़ों में ये ऑयस्टर साइकिल्स देखने को मिलती है। अच्छा, दूसरा डिफरेंसेस देखते हैं। दूसरा डिफरेंस ये होता है जो जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में ढेर सारी फेजेस होती हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल फेज, पोलरिटी फेज, ओवुलेटरी फेज या सेक्रेटरी फेज मानी जाती है। पर ऐसा कुछ कंडीशंस इसमें नहीं होता है। ऑयस्टर साइकिल्स में जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, इतनी लंबी नहीं होती कि ताकि ढेर सारे फेजेस में क्लासीफाई या डिवाइड किया जाए। इसमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, जिसे हम हीट फेज भी कह सकते हैं, हीट पीरियड भी कह सकते हैं, जो मेनली एक्सटेंड 12 से 24 घंटे का होता है। अगर हम काऊ का देखें तो 12 से 24 घंटे में होता है, मोस्टली 18 घंटे में हो जाता है मैक्सिमम टाइम में। तो ये कैपेबल होती है उस टाइम में जो कि कॉपुलेशन करा सके। इसे एनास्ट्रस फॉलो भी करता है और जिसे पैसिव पीरियड भी कहा जाता है। तीसरा डिफरेंसेस देखते हैं। ब्लड फ्लो इन अ लास्ट फ्यू डेज, यानी हम जैसे फेजेस बताए कि मेंस्ट्रुअल फेज, ओवुलेटरी फेज, उसमें जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो साइकिल होती है। तो साइकिल में ये अंतिम शुरू यहाँ से शुरू हो या तो एंडिंग हो। तो इस मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लड का फ्लो होता है लास्ट फ्यू डेज में, जैसे कि इसका ड्यूरेशन 3 से 5 दिन होता है। उसमें 3 दिन हो सकता है, 5 दिन हो सकता है, ब्लड फ्लो हो सकते हैं। पर ऐसा कंडीशन ऑयस्टर्स में नहीं होता है। ब्लड डज नॉट फ्लो इन दिस पीरियड साइकिल, इसमें साइकिल में ब्लड फ्लो नहीं होते हैं। अच्छा, देखते हैं इसमें चौथा डिफरेंसेस। दिस ब्रोक इन इंडोमेट्रियम ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुएशन। अब कंडीशन मैंने ब्लड फ्लो कहा था पिछले पॉइंट्स में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, वो टूटती है तो ब्लड के साथ अनफर्टिलाइज हुआ विवाजाना के शरीर बाहर निकल जाते हैं। पर ऐसा कंडीशन ऑयस्टर साइकिल में नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ब्रोकन एंडोमेट्रियम क्या होता है, रीअब्जॉर्ब कर जाती है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं करके एक छोटा सा, जैसे कि ये मैं बना दिया, ये ब्रोकन है, तो मैंने चौथा पॉइंट बना था, तो ये यहाँ पर ये बना दिया और ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग हो गई। और यहाँ पर मैंने बना दिया एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। तो ये एंडोमेट्रियम टूटता है तो ये वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। पर ऐसा इसमें कंडीशन नहीं होती है। यह एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो रीअब्जॉर्ब कर ले जाती है यूट्रस में, दोबारा वो एब्जॉर्ब कर ले जाती है। पर ये क्या होता है, ये टूट कर बाहर निकल जाता है। अच्छा, पांचवा डिफरेंसेस देखते हैं। सेक्स अर्ज इज़ नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन जब साइकिल चलती है उसमें जो 3 to 5 डेज़ की जो पीरियड होती है जिसमें ब्लड फ्लो होती है, उसमें इन्हेंसमेंट नहीं होती है सेक्सुअलिटी की, जिसमें वो सेक्स के लिए वो तैयार हो। पर ऐसा कंडीशन ऑयस्टर साइकिल्स में होती है। सेक्स अर्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है फॉर देयर कॉपुलेशंस के लिए, और मैटिंग के लिए यही बेस्ट टाइम होता है। अच्छा, छठवें डिफरेंसेस देखते हैं। फीमेल डज नॉट परमिट कॉपुलेशंस ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द साइकिल्स, यानी फीमेल कभी भी कैपेबल और नहीं अलाउ करेगी मेंस्ट्रुअल फेज के समय, यानी ब्लडिंग की पीरियड में सेक्स करने के लिए, कॉपुलेशन के लिए। बट ऐसा कंडीशन ऑयस्टर साइकिल्स में नहीं होती है। ऑयस्टर साइकिल में क्या होता है, फीमेल परमिट कॉपुलेशन ड्यूरिंग ऑयस्टर फेज, इसी पीरियड में, जो कि हीट पीरियड जिसे हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे, हीट पीरियड कह रहे थे। इस पीरियड जो शॉर्ट ड्यूरेशन होती है उसमें अलाउ करती है फॉर देयर कॉपुलेशन। अगर इसके अगेंस्ट अगर करते हैं तो वो कॉपुलेशन या फर्टिलाइजेशन होना चांसेस नहीं होता है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। इसी पीरियड में फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, डिफरेंसेस बिटवीन मेंस्ट्रुएशन और ऑयस्टर साइकिल में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन या कोई अलग टॉपिक पर अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं उस पर अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।